सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 6 वचन के बारे में कि वचन क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से हमें पता चल जाता है कि ये एक है या अनेक है, मतलब कि एक है या एक से ज्यादा है, उनको हम वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक है, और बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा है। चलिए इसको पाठ के माध्यम से अच्छे से समझते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 6 वचन। मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों, एक अथवा अनेक का बोध कराने वाले शब्दों की पहचान करना, वचन की परिभाषा और उनके भेद जानना, वचन परिवर्तन करना, वचन आधारित प्रश्नों का अभ्यास करना। चलिए विषय प्रवेश है। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में कौन कौन सी वस्तु एक है और कौन सी एक से अधिक है। ठीक है, चलिए हमें देखनी है एक से अधिक। जैसे किताब क्या है भाई, एक से अधिक है। मेज हमारे पास एक ही है, अलमीरा एक है, कुर्सी हमारे पास एक है। ठीक है, पर हमारे पास ये पिलो कवर कितने हैं? ये हमारे पास कुशन है 4, यानी कि एक से ज्यादा है। ठीक है, अलमारी एक है, स्टूल एक है, खिड़की भी एक है। ठीक है, तो खिलौने बहुत सारे हैं। ठीक है, गाड़ी एक है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या है, एक से कोई एक संज्ञा शब्द हमें ये पता चल रहा है इन शब्दों से कि एक है या अधिक है, इन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बच्चों, चित्र में दिखाई देने वाली वस्तुओं की संख्या कुछ इस प्रकार है। जैसे एक क्या है भाई, दरवाजा है और पंखा भी है। हाँ, पंखा एक है और दरवाजा भी एक ही है। ठीक है, पंखा एक ही है। खिड़की, मेज, कुर्सी, अलमारी एक ही है। ठीक है भाई, कुर्सी एक है, अलमीरा एक है। अब एक से अधिक क्या है? तकिए हैं, किताबें हैं और खिलौने और 2 बच्चे, क्योंकि एक बच्चा नहीं खेल रहा है, 2 बच्चे भी खेल रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक से अधिक है हमारे पास। अतः संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? एक वचन और बहुवचन के 2 प्रकार होते हैं। आओ कुछ उदाहरणों द्वारा समझें। देखिए, ताला एक है, ताले एक से ज्यादा यानी कि 2 है, बहुवचन में आ गया। देखिए, पतंग एक है और पतंगे 2 हैं। ठीक है, पतंग एक, पतंगे 2, या बहुत सारी। तितली एक है और तितलियां यानी कि एक से ज्यादा है बच्चों। ठीक है, टोपी, टोपी एक है, एक वचन, टोपियां एक से ज्यादा, टोपियां क्या है? 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो टोपियां। मछली एक और मछलियां 2, बच्चा एक, बच्चे एक से ज्यादा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, डिब्बा, डिब्बा एक और डिब्बे एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन। किताब एक और किताबें एक से ज्यादा, किताब रखी हुई है यानी कि एक किताब रखी है, किताबें रखी हैं यानी कि एक से ज्यादा रखी हुई है। ठीक है, देखिए, तारा एक तारा और तारे बहुत सारे आसमान में तारे। छाता यानी कि एक छाता, मुझे एक छाता चाहिए, मुझे बहुत सारे छाते चाहिए यानी कि एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक वचन देखिए, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन है संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। संज्ञा शब्दों के एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? वचन कहलाते हैं। निष्कर्ष है, एक अनेक का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन बच्चों इसके नाम से स्पष्ट है कि एक ही है, एक कलम। ठीक है, और बहुवचन उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक से ज्यादा है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन।
चलिए बच्चों अभ्यास करते हैं। उन शब्दों को छांटकर अलग करके लिखो जो बहुवचन के बारे में बता रहे हैं। अब बहुवचन के बारे में कौन कौन से बता रहे हैं, देखिए गमले, यानी कि गमला नहीं है, गमले, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गमले। ठीक है बच्चों, और देखिए डिब्बे, यानी कि एक नहीं है डिब्बे, बहुत सारे डिब्बे हैं, डिब्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबे, एक किताब, किताब नहीं किताबे, किताबे। और देखिए पत्ते, पत्ता एक पत्ता, पत्ते बहुत सारे पत्ते, पत्ते। और ढूंढिए, देखिए औरतें, औरत एक औरत, औरतें बहुत सारी औरतें। ठीक है बच्चों, औरतें। ठीक है, मछली एक मछली, मछलियां बहुत सारी मछलियां, एक से ज्यादा मछलियां, मछलियां। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए एक वचन तीनों के बहुवचन शब्द लिखिए। देखिए बच्चों क्या है ये, तितली, एक तितली है। अब हमें क्या करना है, तितलियां, ये हमने बहुवचन में बनाना है, तितलियां। जब हम बहुवचन में बनाते हैं तो बच्चों बड़ी की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्या है ये, एक झूला, क्या है, झूला। आ की मात्रा आ रही है तो किस में बदलेगी, एक की मात्रा में, झूले, एक की मात्रा में हो जाएगी जब आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, क्या ये, बस्ता, बस्ता, आ की मात्रा आ रही है लास्ट में, बस्ता, बस्ते, बस्ते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, एक कटोरा है, तो कटोरा आ की मात्रा है, ये ए में बदल जाएगी, कटोरे। ठीक है, गमला, आ की मात्रा फिर आ जाए, फिर ए में बदलेगी, यानी कि गमले। अब देखिए कुर्सी, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा क्या करनी है हमें, छोटी की मात्रा में लेनी है, और या और चंद्र बिंदु। ठीक है, यानी कि कुर्सियां, क्योंकि हम जल्दी बोल जाते हैं ना तो इया। ठीक है बच्चों, बड़ी की मात्रा आती है लास्ट में तो हम छोटी की मात्रा लगाते हैं इया। चलिए पाठ से आगे बच्चों, अपने कक्ष यानी कि क्लासरूम में 4 वस्तुओं को ध्यान से देखिए। उन वस्तुओं के नाम पहले एक वचन रूप में और फिर बहुवचन के रूप में कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, भाषा अध्ययन बच्चों आपको खुद से करना है। बहुवचन लिखेंगे बच्चा, बच्चे। ठीक है, और खिड़की, खिड़कियां। ठीक है, बड़ी की मात्रा है इसमें हम छोटी की मात्रा इया। ठीक है, ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों वचन आपको समझ में आ गए होंगे कि एक वचन और बहुवचन कैसे होते हैं और क्या होता है। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।